राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। मैं आपको 4th से लेकर 10th तक की यानी कि अक्टूबर तक की प्रेडिक्शन ये बता रही हूँ। ये जो एक हफ्ता है आपके लिए, इसकी जो मैं प्रेडिक्शंस बताती हूँ आपको, ये आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। मैं उपाय बताती हूँ छोटे मोटे जो आप घर में ही कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जो इजीली आप कर सकें। और उसके बाद आपको मैं जो भी कुछ बताती हूँ, आपके फ्रेंड्स हैं कोई हैं उनके बारे में आपने जानना है तो भी आपको पता चल जाता है। जो दूसरे का नंबर है उसे भी आप चेक कर सकते हो, टैली कर सकते हो। जिसके साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है यानी कि ऑफिस में भी है, उसके अकॉर्डिंग भी जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं उनके बारे में भी आप जान सकते हो कि वो आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, कुछ क्या किस तरह से चल रहे हैं। तो आप उस चीज़ को भी इस चीज़ के अंदर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ एंड होने वाला है, ठीक है। बट आपको कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूं। सपोज़ करो, मैं अब इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ करो आप रोज़ लेट उठते हो, ठीक है। अब क्या है, ये वाली नेगेटिविटी जाने वाली है। शायद आपको किसी ने बोल दिया, आपके पेरेंट्स ने बोल दिया या किसी बड़े ने बोल दिया या आपके मन में आ गया कि भाई मुझे तो सुबह 5 बजे उठना है, अब मैं लेट नहीं उठने वाला। लेकिन मैं करूँगा क्या उठ के? तो अब ये चीज़ के लिए आपको कोई विज़न नहीं है कि मैंने उठ के एक्सरसाइज करनी है, मैंने उठ के मेडिटेशन करनी है। हाँ, लेकिन मन में ये चीज़ धार ली है मैंने कि मैंने उठना है। तो एक काम करो कि ये आप संडे वाले दिन जो है 4-5 काली मिर्च ले लेना। काली मिर्चें लेकर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उसार के, तो उसके बाद उसको आप ज़मीन में दबा देना, अपने गमले में दबा देना। अपने आप मिर्चें भी निकल आएंगी, ठीक है। तो आप प्लांट्स निकल आते हैं वहाँ पर। तो आपने करना क्या है, यही उपाय करना आप। तो आप देखोगे कि कितना बेटर आपके लिए हो गया। आपको समझ में आएगी मुझे आखिर करना क्या है, आपको रिज़ल्ट पता चल जाएंगे। अगर आपके घर में काली मिर्च नहीं हो तो आप शमी पत्र तो होंगे, तो आप शमी पत्र लेकर के वो आप भोलेनाथ पे चढ़ा देना, काम ख़त्म। छोटा सा उपाय करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम मंडे की बात कर लेते हैं। अब मंडे वाले दिन आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हुए दिखाई देते हो। बच्चों के साथ हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, खुश हो। काम को भी आप ले दे जाओगे, फटाफट से कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इतनी एनर्जी कहाँ से आई। तो मंडे वाला दिन मुझे आपके लिए अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ थैंक गॉड, ठीक है। आप महालक्ष्मी को ज़रूर पर ज़रूर आप सफ़ेद पुष्प चढ़ा देना, नहीं तो देसी घी की जोत जो है आपने महालक्ष्मी के आगे जला देनी है। इतना आप ज़रूर कर लेना और उसके बाद आपका दिन अच्छा। आप ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद भी आपको प्रमोशन तो मिल गई है, लेकिन किसी न किसी बात चीज़ के अंदर आपको रिस्पेक्ट भी मिल गई है। तो अंदर से फिर भी शायद वो आप डिज़र्व नहीं करते थे या आपने उसमें कुछ गड़बड़ की है या कुछ है। तो अंदर से आपको इतना मिलने के बाद भी आपको गिल्ट फील हो रहा है अंदर से किसी चीज़ का, शायद आपने कुछ गलत किया, ठीक है। तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा सेटल डाउन करो, इतना दिमाग को परेशान मत करो। आप गणेश जी की आराधना करो और हो सके तो किसी के साथ भी कोई गलत ना करो, क्योंकि अगर आप गलत करोगे तो वो एक नहीं तो 2 दिन के बाद हमारे आगे आ ही जाता है। हम पीछे छुपा लेंगे, दुनिया तो गोल है, ईश्वर तो हर जगह देख रहा है, तो वो सामने तो आ ही जाएगा। तो आप गलत ना करें और करें तो सही तरीके के साथ आगे चलें, ठीक है। नहीं तो आपको बाद में गिल्ट फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। तो वेडनेसडे के लिए आपके लिए आपने जोत जगानी है खुद अपने हाथों से। आपके पास अपनी अंतरात्मा से आप या कोई गुरु मिलेगा, कोई मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, आपको समझाएगा ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उसकी वेडनेसडे को गुरु की गाइडेंस लेके या खुद अपने अंदर से आपकी अंतरात्मा आपको गाइडेंस दे, अगर गुरु ना दें तो, या कोई भी बड़ा आपको गाइडेंस दे तो आप समझोगे चीज़ों को। लेकिन आप करोगे क्या? जो भी आपके पास है कि क्या होता है कि जब हमें कुछ ज्ञान होता है या हमें कुछ चीज़ का पता होता है, अगर हम वो किसी के साथ बांट देते हैं ना, उसको हम खाली कर देते हैं। एक बर्तन है, उसमें हमारे पास पानी है, उसे हमने खाली कर दिया। जब हम खाली करेंगे उसको
तभी तो नया बर्तन भरेगा। ये लॉ है नेचर का। जब तक आपके पास जो है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ नॉलेज है, अगर मैं अपनी नॉलेज आपको दूंगी ही नहीं, छुपा के रखूँगी अपने, मुझे आता तो सब है, मेरे को पता तो सब है, लेकिन मैं बताऊँगी नहीं, मुझे ये बात किसी से शेयर नहीं करनी, मुझे बताना नहीं है, तो होगा क्या, धीरे धीरे आपके पास वो नॉलेज वहीं टिकी रहेगी, वो अंदर ही बंद है ना, तो आप किसी को कह भी नहीं पाओगे, ठीक है, बोल भी नहीं पाओगे, निकाल भी नहीं पाओगे वो नॉलेज, तो नेचर उसको भरेगी कैसे। आप एक बार ही कोशिश करके देखो कि जो मैंने आपको बताया है तो आप किसी और को बता के देखो, आप देखोगे दूसरे दिन आपको नई नॉलेज प्राप्त हो जाएगी, किसी और चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। ये भगवान का न्याय है, वो दोबारा आपके अंदर वो चीज़ भर देते हैं। तो जहाँ कुछ देने की ज़रूरत है, प्लीज़ देने की कोशिश करें, आप काफ़ी कंजूस बन रहे हैं। अब उसके बाद हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे के आपको किसी ना किसी टीचर, किसी ना किसी गाइड, किसी ना किसी मेंटर की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। वेडनेसडे को भी आपको पड़ रही है ज़रूरत और थर्सडे को भी पड़ रही है। तो जब उनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, थर्सडे को आपका कोई गुरु हो, उसके साथ आप ज़रूर बात करें, उनसे गाइडेंस ज़रूर लें, क्योंकि आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ चली आ रही है, कोई ना कोई काम आपके लिए चला आ रहा है। अगर आप उनकी सलाह नहीं लोगे तो आपके काम कोई अटक भी सकते हैं और लटक भी सकते हैं, ठीक है। आपने उनकी सलाह ज़रूर लेनी है, गुरु उसकी सलाह ज़रूर लो। जिनको बात करने का मौका नहीं मिल रहा, गुरु की सलाह नहीं ले पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, वो ज़रूर ईश्वर से मदद लें, उनके आगे हाथ जोड़ें और उनको अपनी प्रॉब्लम बैठकर बता दो कि ये ऐसा हुआ, मेरे साथ इस तरह हो रहा है, या ये दिक्कत है मुझे, तो आप मुझे प्लीज़ गाइड करो, ठीक है। वो गाइड बन के आपको ज़रूर गाइड करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की, ठीक है। अब फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने गुरु से बात की थी, तो आपके गुरु ने जिस तरह आपको सिखाया और समझाया है, तो वो आपको ये समझा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ट्रिकी बनना होगा, यानी कि आपको थोड़ा तेज बनना होगा, तो आप किसी ना किसी से लाभ उठा पाएंगे, और लाभ आपको निश्चित मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप सच प्रकट नहीं करेंगे, सामने सच नहीं बताएंगे, थोड़ा सा छली तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, उससे फ़ायदा। तो ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है, तो कर लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, मतलब किसी का नुकसान ना हो इस चीज़ के अंदर, तब आप कर सकते हो। ये मत कहना कि भाई हाँ आपने बोला था तो हमने किसी का नुकसान भी कर दिया। आप किसी का नुकसान ना करें, क्योंकि आपका कार्य कोई ना कोई आके कंप्लीट करता हुआ दिखाई देता है। जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतनी ही चालाकी करना, आटे में नमक, जैसे नमक में आटा मत मिला देना। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे में आप कहीं जाने वाले हैं, कोई जगह बदल रही है, बाहर जाने वाले हैं या कहीं जाने वाले हैं, बस यात्रा बन रही है, आप निकल रहे हैं, तो जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। कोई स्थान परिवर्तन हो रहा है, मगर जाने से पहले ना एक काम करना, लड़ना भी है तो भी आप लड़ने को भी तैयार हो। ऐसा ना हो लड़ाई सोच समझ के करना, कहीं मम्मी पापा बैग पैक करवा के नानी के घर भेज दें, ठीक है। तो आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि लड़ना नहीं है, बच्चों के लिए भी बता रही हूँ और बड़ों के लिए भी बता रही हूँ। तो ऐसा ना हो आप झगड़ा करो लेडीज़ के लिए भी कि और मम्मी के घर जाना पड़े, ठीक। तो ध्यान रखना। तो इस सैटरडे वाले दिन थोड़ा झगड़ा फसाद मत करना। हाँ, सुबह सुबह त्रिचोली ज़रूर डाल देना चींटियों को, ताकि आपका दिन जो है बेहतर बना रहे। अब मैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते की रीडिंग लेके आपके पास मैं फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।